दोस्तों हम सबसे पहले जानना चाह रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जानना चाहें उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमने देखा सबसे पहले एक आकाशीय पिंड को, और इस आकाशीय पिंड को लेकर हम चर्चा करें। अगर इस आकाशीय पिंड को लेकर चर्चा करें तो इस आकाशीय पिंड को मित्रों आज वर्तमान में जाना जाता है सूर्य के नाम से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक आकाशीय पिंड जिसे क्या कहा जाता है, सूर्य। आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि ये जो सूर्य है इसका एक छोटा सा टुकड़ा, ये टुकड़ा एक दिन सूर्य से क्या हो गया, अलग। तो हमने लिखा कि ये जो सूर्य का छोटा सा टुकड़ा है एक दिन आपके अचानक इस सूर्य से मित्रों क्या हो गया, अलग। और अलग हुआ तो इस टुकड़े को मैं यहां पर आपको बनाने का बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जूम कर थोड़ा बड़ा कर समझा रहा हूं जिससे आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो सूर्य का टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ उसे हमने यहां पर बनाने का प्रयास किया, ये रहा। अब जिस प्रकार आपके कह सकते हैं आप कि जिस प्रकार एक मां के गर्भ से एक बालक अलग होता है तो उस बालक का नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार जब सूर्य से ये टुकड़ा अलग हुआ तो हमने इसका भी नामकरण करना चाहा। और मित्रों इस टुकड़े का हमने नामकरण किया और इस टुकड़े का नाम हमने रखा पृथ्वी। सूर्य गर्म था, सूर्य की प्रकृति गर्म थी। तो हम जानते हैं जैसे मूल पदार्थ की प्रकृति होगी ठीक उसके पदार्थ, उसके टुकड़े की, उसके अंश की प्रकृति भी मूल पदार्थ के अनुरूप होगी। तो सूर्य गर्म था तो मित्रों पृथ्वी भी कैसी थी, गर्म। धीरे धीरे समय बदलने लगा और करोड़ों वर्ष गुजरने लगे। इन करोड़ों वर्ष के बाद आपके ये जो पृथ्वी थी मित्रों, यह पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी, आपके ठंडी होने लगी। तो हमने लिखा कि यह जो पृथ्वी है यह धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी वैसे वैसे इसके अंदर पदार्थ की कुछ अवस्थाओं का निर्माण होने लगा। आप कह सकते हैं कि आपकी ये जो पृथ्वी थी ये ठंडी होने लगी और ठंडी होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ आपके कठोर भाग बनने लगा, और इस बीच के कठोर भाग को आपके एक विशेष नाम दिया गया और मित्रों इसे नाम दिया गया धरातल। जबकि बाहर वाला जो भाग था वह तरल भाग था, और इस तरल भाग के बारे में हम चर्चा करें तो इस तरल भाग को आगे चलकर नाम मिला जल। तो आप कह सकते हैं, रिपीट करते हैं तो, कि सबसे पहले सूर्य, उस सूर्य का छोटा सा टुकड़ा एक दिन सूर्य से हुआ अलग, नाम पृथ्वी, प्रारंभ में गर्म, करोड़ों वर्ष बाद कैसी हो जाती है, ठंडी। इसके बाद इसमें दो अवस्थाएं बनती है, जो कठोर भाग था उसे धरातल कहा गया और जो तरल भाग था उसे क्या कहा गया, आपके जल कहा गया। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय, यह पृथ्वी का निर्माण हो रहा है या पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी के निर्माण के समय या पृथ्वी की उत्पत्ति के समय मिलने वाला विशाल जो धरातल हुआ करता था, इस विशाल धरातल को हम किस नाम से जानते थे। तो मित्रों इस विशाल काय धरातल को एक नाम दिया गया और इसे नाम दिया गया पेंजिया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है पेंजिया है, तो पेंजिया है पृथ्वी के निर्माण या उत्पत्ति के वक्त मिलने वाला विशाल काय धरातलीय जो भाग था वो कहलाया पेंजिया। जबकि पेंजिया के चारों ओर जो जलराशि थी, इस जलराशि के बारे में आप जानना चाहें तो मित्रों इसे कहा जाता है पैंथालासा। यह है पैंथालासा। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बने कि पृथ्वी के निर्माण या उत्पत्ति के समय मिलने वाला विशाल धरातल पेंजिया, और आपके जलराशि क्या कहलाई, पेंजिया के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करना चाहें
इससे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो हमें पढ़ने को मिला कि ये जो आपके धरातलीय भाग था ना, ये धरातल, इसका बीच का भाग जहां पर मैं हाथ रख रहा हूं, ये बीच का धरातल धसा हुआ था, दबा हुआ था। जैसे आप मान लीजिएगा एक रूम है आपके पास, एक कमरा है आपके पास, उस कमरे का बीच का भाग है जो गैलरी वाला भाग है, उसको हम थोड़ा दबा दे या थोड़ा धसा दे और दोनों तरफ से पानी बहाया जाए, तो पानी बहता हुआ मित्रों कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? धसे हुए भाग में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो धरातल था, इसका जो धसा हुआ भाग था, इस धसे हुए भाग में कालांतर में नदियां बहने लगी और नदियों के कारण ये आपके जो धरातलीय भाग था, कि अगर हम बात करना चाहें कि ये जो आपके धरातलीय भाग था मित्रों, इस धरातलीय भाग को लेकर बात करें तो ये बीच का धसा हुआ भाग, और धसे हुए भाग में कालांतर में हमने पाया कि इस धसे हुए भाग में आपके धीरे धीरे जल राशि इकट्ठा होना स्टार्ट हुई, और जिसे हमने कहा जल। इस जल के बीच में आने से क्या हुआ मित्रों कि इस जल के बीच में आने से जो पूरा एक पेंजिया हुआ करता था, वो दो धरातलीय भागों में विभाजित हो गया, और इस धरातल को, इस जल को हमने नाम दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर। तो मित्रों टेथिस सागर ने इस धरातलीय भाग को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस टेथिस सागर का जो ऊपर वाला भाग था, अगर उस ऊपर वाले भाग की बात करते हो तो अब इसे कहा जाने लगा अंगारा लैंड। मित्रों इस धरातलीय भाग को, ऊपर वाले भाग को कहा जाने लगा अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। जबकि जो ये निचला भाग था, इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। यह है गोंडवाना लैंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को पृथक करने वाली जलराशि, तो मित्रों अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को पृथक करने वाली जलराशि कौन सी हो गई? टेथिस सागर। एग्जाम में अभी आपने देखा होगा केवीएस के एग्जाम में या आपके आरएस वगैरह के एग्जाम में आपको पढ़ने को क्वेश्चन मिलता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय या पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अगर हम बात करें तो मिलने वाला ऊपरी, या वो दे देता है उत्तर दिशा में मिलने वाले विशालकाय भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके किस नाम से जाना जाता था? आपके अंगारा लैंड के नाम से। या एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय आपके दक्षिणी भाग में मिलने वाला विशालकाय भूखंड या विशालकाय आपके धरातल किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रों कहा जाता था गोंडवाना लैंड। मित्रों ये स्थितियां अगर बात करें तो इस स्थितियों में हम देखते हैं कि ये बनी अंदर की, और बाहर वाला जो जल था, इस जलीय भाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा पिछली अवस्था में आप देख रहे हैं, ये जल आज भी उसी प्रकार आपको देखने को मिल पा रहा है। तो इसे आज भी हमने वर्तमान में भी किस नाम से जाना? पैंथालासा के नाम से ही जाना। दोस्तों एक बार रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। सबसे पहले सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा एक दिन सूर्य से क्या हो जाता है? अलग। नाम पृथ्वी, प्रारंभ में पृथ्वी गर्म, करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी हो जाती है ठंडी। इसके बाद भाग बनते हैं दो, एक तो धरातल, एक जल। धरातल को कहा गया पेंजिया, जल को कहा गया पैंथालासा। धरातल का भाग बीच से धसा हुआ था, दबा हुआ था, इसलिए उसके अंदर कालांतर में जल इकट्ठा हुआ, और जल ये भाग को हमने नाम दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर के कारण ये पूरा धरातल दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाला जो भाग था वो अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला भाग मित्रों क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और ये जो स्थितियां हैं, ये है मित्रों करोड़ों वर्ष पहले की स्थितियां। लेकिन हमें जो जानकारी चाहिए वो चाहिए आज की जानकारी। और आज की जानकारी से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो आप देखते हैं कि ये जो अभी हम स्थितियां पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास जो लास्ट आपके स्टेज है, उस लास्ट स्टेज में देखें तो ये स्थितियां हमें देखने को मिली कि सब ये आपके पास अंतिम स्थितियां ये थी कि ये जलीय भाग हो गया आपका, और
इस जलीय भाग को हमने नाम दिया था टेथिस सागर, और मित्रों ऊपर वाले भाग को नाम दिया था अंगारा लैंड, और निचले भाग को नाम दिया मित्रों गोंडवाना लैंड। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके बाहर वाला जो स्थिति थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा। ये जो जल राशि है यह मित्रों जल राशि आज भी हम चर्चा करना चाहें तो आज भी यह जल राशि किस नाम से जानती है? पैंथालासा। तो ये है हमारी दोस्तों लास्ट स्थितियां, और हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है केवल कब की? आज की, वर्तमान की, प्रेजेंट की बात करनी है कि हमें मतलब नहीं कि करोड़ों वर्ष पहले साहब क्या हुआ। आप तो हमें ये बताइए आज वर्तमान में क्या स्थितियां मिलती है। तो साहब हमें समझाने के लिए बताया गया कि आपके प्रारंभ में जो पहले एक पेंजिया हुआ करता था, तो हमने कहा साहब हम ये तो जानते हैं पेंजिया के बारे में, तो और हम तो ये भी जानते हैं कि जो पेंजिया था ना, इस पेंजिया के दो भाग हो गए थे। पेंजिया बोले तो धरातलीय भाग, पेंजिया बोले तो धरातलीय भाग, और इस धरातलीय भाग के दो हिस्से होते हैं। एक का नाम दिया गया अंगारा लैंड, और आपके दूसरे का नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी के निर्माण के समय उत्तर दिशा में या ऊपरी भाग में मिलने वाला विशाल भूखंड किस नाम से जाना जाता था, तो हम उस एग्जाम में ढूंढते हैं अंगारा लैंड, लेकिन ऑप्शन में कई बार अंगारा लैंड होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा भविष्य में कभी होता है मित्रों तो आप ध्यान रखिए अंगारा लैंड को ही आपके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो दूसरा जो नाम है मित्रों वो है इसका लॉरेशिया। समझ में आया साहब? और अगर हम बात करते हैं इसी अंगारा लैंड की, तो हमें बताया गया इस अंगारा लैंड में एक दिन अचानक भूगर्भिक हलचल होती है और इस अंगारा लैंड के 3 टुकड़े विशाल टुकड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार इस गोंडवाना लैंड में भी भूगर्भिक हलचल हुई और मित्रों इसके टुकड़े कितने हो गए? 4। तो हम कह सकते हैं कि अंगारा लैंड के लेकर बात की जाए तो अंगारा लैंड के टुकड़े कितने हुए? 3, जिसमें एक टुकड़े का नामकरण अगर हमने किया तो इस टुकड़े का नाम रखा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दूसरे टुकड़े का नाम रखा यूरोप, और तीसरे टुकड़े का नाम रखा मित्रों एशिया। तो अंगारा लैंड के 3 टुकड़े हुए और इन तीनों टुकड़ों का हमने नाम रख दिया, एक का नाम उत्तरी अमेरिका, दूसरे का नाम यूरोप और तीसरे का नाम एशिया। ठीक उसी प्रकार गोंडवाना लैंड के टुकड़े आपको विदित है जैसा कि कितने टुकड़े हुए? 4। और इन चारों टुकड़ों का अगर मित्रों आप नामकरण करना चाहें तो चारों टुकड़ों के नामकरण में एक टुकड़े का नाम रखा गया दक्षिण अमेरिका, दूसरे टुकड़े का नाम रखा गया अफ्रीका, तीसरे टुकड़े का नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया, चौथे टुकड़े का नाम रखा गया मित्रों अंटार्कटिका। ये जो एशिया वाला भाग है, इस एशिया का जो उत्तरी भाग है और मध्य एशिया है वो तो आपके हिस्सा हुआ अंगारा लैंड का, और आगे चलकर जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि एशिया का जो दक्षिणी भाग था वो किसका टुकड़ा होगा? गोंडवाना लैंड का। वो अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे। तो दोस्तों ये सातों जो भाग हैं ये धरातलीय भाग हैं, और इन सातों धरातलीय टुकड़ों की अगर आप चर्चा करें तो इन सातों धरातलीय टुकड़ों को आज वर्तमान में एक ही नाम से जाना जाता है, और नाम है मित्रों महाद्वीप। क्या नाम है? महाद्वीप। और महाद्वीपों की संख्या को लेकर बात की जाए तो महाद्वीपों की संख्या कितनी? 7। और अब हम ये जान चुके हैं कि जो आगे चलकर हमें महाद्वीप पढ़ने हैं
उन महाद्वीपों के बारे में अगर हमसे कोई जानना चाहे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो हम बता सकते हैं सातों महाद्वीप जो हैं वो किससे निर्मित है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड से। और हमसे अगर कोई पूछता है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड खुद किसका भाग है, तो हम बता देंगे दोनों किसका भाग है, पेंजिया का। और अगर हमसे कोई ये कहता है पेंजिया खुद किसका भाग है, तो हम बता देंगे पेंजिया जो है वो किसका भाग है, पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका भाग है, खुद सूर्य का। तो हमारे पास एक सिस्टम आया कि हमारे को आगे चलकर जो महाद्वीप पढ़ने को मिलेंगे वो महाद्वीप की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो पृथ्वी के कठोर भाग से हुआ है। कठोर भाग से तात्पर्य पेंजिया से हुआ है, पेंजिया से तात्पर्य उसके दो टुकड़ों से अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से हुआ है। अंगारा लैंड के 3 हिस्से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड के 4 टुकड़े मित्रों, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। तो अब एक बात तो हमारे सामने क्लियर हो गई कि इन दोनों से तो बन गए महाद्वीप, बच गया क्या, पैंथालासा। इस पैंथालासा जलराशि के 4 विशालकाय भाग हुए और इस 4 भागों को लेकर चर्चा करें तो मित्रों एक भाग को नाम दिया गया प्रशांत, दूसरे भाग को नाम दिया गया अटलांटिक, तीसरे भाग को नाम दिया गया हिंद और चौथे भाग को नाम दिया गया आर्कटिक। ये 4 जलराशियां हमें देखने को मिलती है और इन चारों जलराशियों को लेकर हम बात करें तो मित्रों आज इन चारों जलराशियों को हम एक ही नाम से जानते हैं और वो नाम है महासागर। और इनकी संख्या कितनी, 4। जबकि इन 4 के अलावा आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलेगा एक 5वां महासागर और देखने को मिलता है जिसे आप अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से भी जानते हैं। जबकि प्रमुख महासागरों की बात आती है मित्रों तो प्रमुख महासागरों में आपको कितने याद रखने हैं, ये 4 महासागर हैं। तो आगे याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन ये आता है कि महासागरों का निर्माण या महासागरों की उत्पत्ति का मूल केंद्र क्या है या उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपका आंसर आएगा कि पैंथालासा से किसका निर्माण हुआ है, महासागरों का निर्माण हुआ है। बचा हमारे पास अब बीच का जलराशि और इस बीच की जलराशि का नाम क्या है, टेथी सागर। टेथी सागर से आपके जो बना वो आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा कि आपके विश्व के अधिकांशतः मित्रों मरुस्थल, विश्व के अंदर मिलने वाली अधिकांशतः खारे पानी की झीलें और आपके इस टेथी सागर के अवसाद या गाद से आपके निर्माण हुआ हिमालय पर्वत माला का। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।